Hello students, welcome to online classes. श्रीमती भगवती देवी स्कूल एंड कॉलेज इंस्टीट्यूशन बहरोडागर। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो क्लास 12th केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर है और चैप्टर नंबर कितना है? 2। लास्ट वीडियो में हमने सॉल्यूशन क्या होता है ये पढ़ लिया था और सॉल्यूशन की सांद्रता की इकाइयां पढ़ रहे थे और वहां पे अभी तक अपन ने %WW, %VV, %WV, नॉर्मलता और मोलरता पढ़ चुके थे। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मोलरता। ये टॉपिक जो है क्या है? मोलरता है। तो मोलरता होती क्या है, पहले तो हम इस पे बात करेंगे कि मोलरता क्या होती है। मोलरता को स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है। होती क्या है कि 1 kg विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता। यानी 1 kg विलायक के अंदर विलय के कितने मोल घुले हुए हैं, वही उसकी क्या कहलाती है? मोलरता। तो मोलरता का फॉर्मूला क्या हुआ कि स्मॉल m इज इक्वल टू विलय के मोल अपॉन विलायक का द्रव्यमान। किसमें? kg। तो ये मोलरता का फॉर्मूला आ गया। अब हमें पता है कि मोल, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि मोल इज इक्वल टू क्या होता है, और पढ़ा था वहां पे कि मोल इज इक्वल टू WB अपॉन MB होता है। WB क्या होता है? विलय की ग्राम में मात्रा। MB क्या होता है? विलय का अणुभार। तो स्मॉल m इज इक्वल टू, यदि मोल नहीं दे रखे हो आपको और आपको विलय की ग्राम में मात्रा दे दे, तो विलय की ग्राम में मात्रा अपॉन अणुभार इनटू 1000 अपॉन, अच्छा विलायक का द्रव्यमान kg था, मैंने ग्राम में बदल दिया, तो ये विलायक का क्या हो गया? द्रव्यमान WA किस में है भाई? ग्राम में। तो ये आपके पास मोलरता का फॉर्मूला आ गया। क्लियर है? यहां जो WB है वो क्या है? विलय की ग्राम में मात्रा। WA क्या है? विलायक का द्रव्यमान ग्राम में। MB क्या है? विलय का अणुभार। ये हमारे पास आ गया फॉर्मूला। अब हम नेक्स्ट इसमें बात करें कि मोलरता की इकाई क्या होगी। तो देखो किसकी इकाई? स्मॉल m। स्मॉल m किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मोलरता को। और कैपिटल M किसको प्रेजेंट कर रहा था? मोलरता को। स्मॉल m की इकाई क्या होगी? विलय के मोल, यानी मोल अपॉन kg, या मैं इसको लिख सकता हूं मोल kg इनवर्स। ये क्या आ गई? मोलरता की इकाई। इसके बाद हम पढ़ते हैं स्मॉल m पर, यानी मोलरता पर ताप का प्रभाव। तो मोलरता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा? अब आप देखो कि जो विलायक है उसके द्रव्यमान में जो मोल घुले हुए हैं वो उसकी मोलरता होती है, तो द्रव्यमान पर ताप का कोई प्रभाव नहीं होता। इसका इट मीन्स ये हुआ कि मोलरता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं होता। ताप का प्रभाव क्या होता? केवल जब आपके पास यहां विलयन होगा तब आपके पास टेम्परेचर का इफेक्ट होगा। तो ये अपन ने जो पढ़ा है ये क्या पढ़ी है? मोलरता। नेक्स्ट जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं मोलरता ये है, इसकी इकाई क्या होती है, ताप का प्रभाव क्या होता है, होती क्या है,
1 किलो विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या मोलता कहलाती है। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं सांद्रता की इकाइयों में, अब हम पढ़ेंगे मोल भिन्न। तो देखो मोल भिन्न क्या होती है। मोल भिन्न को x से प्रदर्शित करेंगे। तो देखो मोल भिन्न क्या है, किसी मिश्रण में किसी अवयव की मोल भिन्न किसी मिश्रण में किसी अवयव की मोल भिन्न उस अवयव के मोल तथा मिश्रण में उपस्थित कुल मिश्रण में उपस्थित कुल अवयव के मोलों का अनुपात होती है। तो ये हो गया मोल भिन्न क्या है। तो देखो मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, ये इस कंटेनर में दो अवयव हैं। अवयव ए तो मेरे पास विलायक है जिसको मैं ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, अवयव ए, और इसके अंदर कुछ मैंने विलेय पदार्थ मिलाया जो क्या है, ये ब्लैक वाले हैं। तो ये सॉल्यूशन बन गया। जो ब्लैक है ये है अवयव बी जिसको मैं विलेय कहूंगा, और अवयव ए को मैं क्या कहूंगा, विलायक। तो मिश्रण में दो अवयव हो गए ए और बी। मिश्रण बहुत सारे अवयव से मिलता है, ए बी सी कितने बन सकता है। तो देखो एक्स ए यानी अवयव ए की मोल भिन्न में क्या लिखूंगा, अवयव ए की मोल भिन्न है। अगर मान लो अवयव ए के इसमें मोल जो है वो एन ए है और अवयव बी के मोल कितने हैं भाई, एन बी। तो क्या लिखोगे, एक्स ए इज इक्वल टू अवयव ए के मोल अपॉन मिश्रण में उपस्थित कुल मोल। तो एक्स ए इज इक्वल टू ये आ गया। ऐसे ही अगर आप एक्स बी का लिखोगे तो एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी लिख सकते हो गया भाई। अब देखो क्या होता है, जो मोल भिन्न है कि कोई इकाई नहीं होती, यानी मोल भिन्न क्या होती है, इकाई नहीं। क्लियर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिश्रण में सभी अवयवों की मोल भिन्न का योग हमेशा एक होता है। यानी एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी डॉट डॉट बहुत सारे होंगे, तो ये सब का मिश्रण में जो अवयव है उनकी सभी के मोल भिन्न का योग कितना होता है, एक। अगर हमें प्रतिशत मोल भिन्न निकालनी हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो मोल भिन्न निकलेगी उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, 100 से। परसेंट मोल भिन्न आ जाएगी। मोल भिन्न जो है उसको इंग्लिश में मोल फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने क्या पढ़ा, मोल भिन्न। क्लियर है। अब हम जो कंसंट्रेशन की जो इकाइयां हैं वो अभी तक जो पढ़ चुके हैं वो क्या है, परसेंट डब्ल्यू डब्ल्यू, परसेंट वी वी, परसेंट डब्ल्यू वी, नॉर्मलता, मोलरता, मोल भिन्न, मोलरता, ये सब पढ़ लिया। अब ये टॉपिक इससे आगे हम बढ़ते हैं। फिर इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे इस चैप्टर के कि भाई न्यूमेरिकल्स कैसे सोल्व होते हैं। अब देखो एक टॉपिक हम पढ़ेंगे नॉर्मलता और मोलरता में संबंध। नॉर्मलता एवं मोलरता में संबंध, यानी अगर आपके पास किसी भी
विलयन की मोलरता दे रखी हो और आपसे पूछ ले बताइए नॉर्मलता क्या होगी, तो हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। कैसे? वी नो दैट नॉर्मलता इक्वल टू क्या होती है, WB अपॉन AB इंटू 1000 अपॉन V। वॉल्यूम है, आयतन ml में है, और मोलरता इज इक्वल टू क्या था, WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन V। इस इक्वेशन को मैं फर्स्ट कह दूं, इस इक्वेशन को मैं सेकंड। WB क्या है यहाँ पे, विलय की ग्राम में मात्रा, EB क्या है, विलय का तुल्यांकी भार, MB क्या है, विलय का अणुभार, V क्या है, विलयन का आयतन। समीकरण 1 समीकरण 2, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दो, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, ठीक, क्या होगा बताओ, N अपॉन M लिख सकता हूं, इज इक्वल टू नॉर्मलता वाला फॉर्मूला लिख दो पहले, WB अपॉन AB इंटू 1000 अपॉन V इंटू M का फॉर्मूला क्या है, WB इंटू 1000 और MB कहां चला गया ऊपर इंटू V, ये अपने पास आ गया। अब देखो क्या होता है, 1000 से 1000, V से V, WB से WB कैंसिल हो गए सारे आधे से। अब देखो क्या बचा, N अपॉन M इज इक्वल टू MB अपॉन EB और N इज इक्वल टू कैपिटल M इज इक्वल टू MB अपॉन EB। कुछ याद आ रहा है, जब हम नॉर्मलता पढ़ रहे थे तो हमने कहा था वहां कि MB यानी विलय का अणुभार में यदि आप तुल्यांकी भार का भाग दे दोगे तो क्या आ जाएगा N, और N को क्या बोलते हैं हम, संयोजकता। तो N कैपिटल N इज इक्वल टू कैपिटल M और इसको मैं N से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, स्मॉल n से। तो ये अपने पास फॉर्मूला आ गया नॉर्मलता और मोलरता में संबंध। जैसे क्वेश्चन में देता हूं कि भाई मेरे पास M/20 H2SO4 के विलयन की, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे M/20 H2SO4 विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन दिया आपसे, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, मोलरता दे रखी है भाई और नॉर्मलता पूछ ली, तो नॉर्मलता इज इक्वल टू मोलरता इनटू स्मॉल m, तो n इज इक्वल टू मोलरता कितनी है 1/20, m जो है उसको एक मानना हमेशा, 1/20 इज इक्वल टू स्मॉल m, यहाँ H2SO4 जो है कितने H प्लस दे सकता है वो उसकी क्या होती है संयोजकता, तो 1/20 इंटू 2, तो n इज इक्वल टू क्या हो गया 1/10, तो ये इसकी क्या आ गई नॉर्मलता। क्लियर है? अब इसमें एक बात ध्यान रखना कि वो यौगिक जिनके लिए n का मान 1 हो उसके लिए नॉर्मलता और मोलरता हमेशा क्या रहेगी समान रहेगी। वही n की वैल्यू यहां पुट अप 1 करते ही नॉर्मलता इज इक्वल टू क्या होगा मोलरता। जैसे आपसे कोई कह दे कि HCl की नॉर्मलता N/20 है तो मोलरता कैलकुलेट करो, अब H प्लस कितना दे सकता है, 1 ही दे सकता है, तो इसका मतलब जो नॉर्मलता होगी वही उसकी क्या होगी मोलरता होगी। तो ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व हो जाएंगे। ये नॉर्मलता मोलरता में क्या आ गया संबंध। एक नोट लिख लेना, कभी क्वेश्चन मिल जाए, मोलरता इज इक्वल टू परसेंट WW इंटू D इंटू 10 अपॉन MD। ये एक फॉर्मूला होता है जब आपको परसेंट WW दे रखा हो, डेंसिटी दे रखा हो, तो उसकी मोलरता कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस फॉर्मूले से हम उसकी मोलरता क्या कर लेंगे कैलकुलेट कर लेंगे। अब मैंने ना कुछ क्वेश्चन दिए आपको सॉल्यूशन चैप्टर के, ये जो चैप्टर है इसके 4 न्यूमेरिकल दिए गए हैं, इन न्यूमेरिकल्स को सोल्व करना है। देखो कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम ना फर्स्ट को सोल्व करेंगे। कैसे पढ़ो, 11 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल से, यानी 11 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल
500 ml विलियन बनाया गया है। 11 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल से 500 ml विलियन बनाया गया है। इसका मतलब 11 ग्राम जो है वो तो अपना पास क्या आ गया, विलय की ग्राम में मात्रा कितनी है भाई, 11 ग्राम। 500 ml विलियन, विलियन कितना है अपने पास, यानी आयतन है 500 ml बनाया। इस विलियन का घनत्व दे रखा है डी, कितना है 1.1 ग्राम लीटर इनवर्स। तो एक्रिलिक अम्ल की विलियन में परसेंट डब्ल्यू ज्ञात करो। तो भाई क्वेश्चन क्या पूछा, परसेंट डब्ल्यू। तो हमें पता है जब हम परसेंट डब्ल्यू निकालते हैं तो फॉर्मूला था डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू इंटू 100। ये अपने पास फॉर्मूला था। डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू मतलब विलियन का द्रव्यमान कितना है। तो विलियन का आयतन दे रखा है, द्रव्यमान नहीं दे रखा, लेकिन विलियन का जो है वो घनत्व दे रखा है, तो द्रव्यमान हम निकाल सकते हैं। वी नो दैट कि घनत्व इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो हमें यहां से मास निकालना है, तो डी इंटू बी कर लूंगा। तो विलियन का मास कितना आया, द्रव्यमान, डी घनत्व 1.1 है, इंटू आयतन कितना है 500 ml, तो क्या होगा 11 पंजू 55, तो यह आएगा 550 ग्राम टोटल, यानी विलियन का द्रव्यमान आएगा आपके पास 550 ग्राम। अब इसको इसमें लाके पुट अप कर दो कि परसेंट डब्ल्यू इज इक्वल टू विलय की ग्राम में मात्रा 11, विलियन का टोटल डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू कितना आ गया 550 इंटू 100। तो इसको सोल्व करोगे, 11 कम 11, 11 पंजू 55, 11 कम 11, 11 पंजू 55, 50 बच गए। तो परसेंट डब्ल्यू क्या आएगा भाई, 100 में 50 का भाग दे दो 2, यानी 2% डब्ल्यू का विलियन बनेगा, यानी ये आंसर आएगा आपके पास 2% डब्ल्यू, यानी ऑक्सीलिक अम्ल की विलियन में परसेंट डब्ल्यू कितने आएगी 2%। सो नेक्स्ट हम देख रहे हैं दूसरा क्वेश्चन है 2% WbNaCl के 500 ml जलीय विलयन बनाने हेतु कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी। तो अपन को क्या करना, जो दे रखा हो ना उसको पहले फॉर्मूले में लिख लो, परसेंट डब्ल्यू। तो परसेंट डब्ल्यू इक्वल टू होता था फॉर्मूला कि विलय की ग्राम में मात्रा अपॉन वॉल्यूम इनटू 100, ये अपने पास फॉर्मूला था। अब इसमें आप ये देखो क्वेश्चन में दे क्या रखा, पूछा क्या है। यहां से देखो परसेंट डब्ल्यू भी दे रखा है तो 2 दे दिया, डब्ल्यू भी दे रखा विलय की ग्राम में मात्रा, इसमें कहीं नहीं दे रखी तो अपन को डब्ल्यू भी का डब्ल्यू भी लिख लो। वॉल्यूम दे रखा है, हाँ दे रखा है, कितना है 500 है इनटू 100। डब्ल्यू भी तो कैलकुलेट करना है कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी, यानी विलय की ग्राम में मात्रा। तो यहां से डब्ल्यू भी इक्वल टू निकालोगे तो 2 इंटू 500 अपॉन 100 कितना आ गया 10 ग्राम। तो हमें 2% WbNaCl के 500 ml जलीय विलयन बनाने हेतु कितने ग्राम, 10 ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो। अब हम बात कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, 500 ग्राम जल में 4 ग्राम NaOH घुल गया है, तो विलयन की मोललता ज्ञात करो। तो सिंपल है, मोललता का फॉर्मूला था विलय की ग्राम में मात्रा अपॉन अणुभार इनटू 1000 अपॉन विलयन का द्रव्यमान, सॉरी विलायक का द्रव्यमान। W क्या होता है, विलायक का द्रव्यमान। मोललता अभी पढ़े हैं लास्ट अभी जस्ट, तो मोललता इक्वल टू स्मॉल m इक्वल टू विलय की ग्राम में मात्रा WB कितनी दे रखी है 4 ग्राम, ये लो। विलय का MB क्या होता है, विलय का अनुभार, तो अनुभार कितना आएगा NaOH का, सोडियम का कितना होता है 23। भाई जो एटॉमिक नंबर होता है परमाणु क्रमांक उसका डबल ही तो उसका क्या होता है अनुभार होता है। तो जो अगर एटॉमिक नंबर ओड नंबर में होता है तो उसका डबल करते ही 1 जोड़ दो, तो इसका 11 होता है, 11 दूनी 22 और 23 प्लस 8 दूनी 16 प्लस 1 कितना आ गया 40। तो ये 40 अनुभार होगा इनटू 1000 अपॉन विलायक का द्रव्यमान कितना दे रखा है अभी 500 ग्राम जल में, तो इसका कितना आ जाएगा 500 ग्राम। तो मोललता इज इक्वल टू क्या आया, देखो यहां से क्या सोल्व होगा, 500 से 1000 कट गया 2 इंटू 4 एकम 4 और 4 दाई
तो 2 एकम 2, 2 पंचो 10, यानी 1/5 0.2 ग्राम पर केजी आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास तीसरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। 0.2 आएगा विलियन की मोलता, इस 0.2 है, इस मोल है, तो मोलता कैलकुलेट होगी। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो क्या है, एक मिश्रण में अवयव, कोई मिश्रण में एक मिश्रण है जिसमें ए कितने मोल है, बी कितने मोल है, तो ए और बी की मोल भिन्न ज्ञात करनी है। तो सिंपल, किसी भी मिश्रण में उपस्थित अवयव के मोल भिन्न क्या होती है, एक्स ए मान लेते हैं अपना एन ए प्लस एन बी, और एक्स बी की कितनी हो जाएगी, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो इसमें देखते हैं अवयव एक के लिए, तो अवयव एक के एन ए अवयव एक के मोल कितने हैं 0.5 अपॉन एन ए 0.5, एन बी के मोल कितने 0.2, यहां निकाल दो 0.2 अपॉन 0.5 प्लस 0.2, तो 0.5 अपॉन 0.7 इज इक्वल टू 0.2 अपॉन 0.7। एक्स ए की मोल भिन्न ये आएगी और ये आएगी। अच्छा, एक प्रूफ लिखवा के आए थे हम कि मिश्रण में उपस्थित कुल अवयवों की मोल भिन्न का योग हमेशा 1 होता है। तो इस मिश्रण में उपस्थित कितने अवयव है, 2, तो चलो करके देखते हैं। यानी उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अपने पास ये आ जाना चाहिए। तो चलो करते हैं। एक्स ए कितना आया है 0.5 प्लस 0.2 अपॉन 0.7 इज इक्वल टू 0.7 अपॉन 0.7 हो गया इक्वल टू 1। देखो प्रूफ हो गया। तो ये हमने इस विलियन चैप्टर के 4 क्वेश्चन किए जो कि हमारे बुक के क्वेश्चन थे। तो अब जो अपने पास विलियन की जो सांद्रताएं थी उसकी जो इकाइयां हैं वो खत्म हो चुकी हैं, यानी ये टॉपिक अपना आज क्लियर हो गया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे विलेयता, और ये जो टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।